राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मशाला दौरे पर हैं। वो यहां मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का दौरा करेंगी और दोपहर के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दोपहर 1:50 पर समारोह शुरू होगा और इस दौरान राष्ट्रपति पीएचडी के 11 और इसके साथ साथ एमफिल के 6 अंडर ग्रेजुएशन के 5 और पीजी के 25 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को उपाधि और मेडल भी प्रदान करेंगी। आपको बताएं कि ये रवायत है कि प्रेसिडेंट चाहे जो भी हो हर साल शिमला पहुंचकर रिट्रीट जो आवास है उनका, वहां पर कुछ दिन कुछ समय समर वेकेशन अपने परिवार के साथ बिताते हैं। और इसी सिलसिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मशाला दौरे पर है। उनका तीसरा दिन है ये हिमाचल दौरे का। वो यहाँ पर पहले तो मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का दौरा करेंगी और उसके बाद दोपहर बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दोपहर 1:50 पर समारोह शुरू होगा और इस दौरान राष्ट्रपति पीएचडी के 11, एमफिल के 6, अंडर ग्रेजुएशन के 5 और साथ साथ पीजी के 25 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को उपाधि भी देंगी। सीधा हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा का रुख कर लेंगे। विचित्र, मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम कब तक पहुंच रही है राष्ट्रपति? अंकिता, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि राष्ट्रपति धर्मशाला पहुंच चुकी हैं और सीधे ही उनका जो प्रस्थान हुआ है वो मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम की ओर हुआ है और वहां पर जाकर जो है पूजा अर्चना उनकी ओर से की जाएगी और उसके तुरंत बाद जो है फिर वापसी होगी सर्किट हाउस में और सर्किट हाउस में दोपहर का भोजन करने के बाद 1:50 पर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर से जो कॉलेज ऑडिटोरियम है जहाँ पर जो है दीक्षांत समारोह की शुरुआत होनी है, वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शिरकत करने वाली हैं और उसके लिए तमाम प्रकार की तैयारियां जो है वो पहले से ही मुकम्मल की जा चुकी हैं। जो स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की जो टीमें होती हैं वो पहले ही आकर यहाँ पर डेरा जमा चुकी थी। चप्पे चप्पे की उनकी ओर से सुध ली गई है और इंटेलिजेंस के लिहाज से भी आज नो फ्लाइंग जोन जो है धर्मशाला को डिक्लेयर किया जा चुका है। और बात अगर उन होनहार छात्रों की करें जिनको आज राष्ट्रपति खुद अपने कर कमलों से जो है उनको नवाजेंगी, उनको उपाधियों से सम्मानित करेंगी, उनमें से बताया जा रहा है कि 11 के करीब जो है वो पीएचडी के स्कॉलर्स हैं, छात्र हैं और इसके अलावा जो है कुछ अंडर ग्रेजुएट हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको जो है मेडल्स भी दिए जाएंगे, कुछ को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये स्केड्यूल जो है वो तय हुआ है और ये जो पूरे का पूरा स्केड्यूल है राष्ट्रपति का वो 5 से 6 दिन का था। बीते शनिवार को जो है वो शिमला में पहुंच गई थी और उसके बाद जो है आज धर्मशाला आई हैं, कल फिर से शिमला में रहेंगी और उसके तुरंत बाद जो है फिर 8 मई को जो है उनका दिल्ली प्रस्थान होगा। मैं एक बात यहाँ पर अंकिता ये कहना चाहता हूँ कि इसका जो क्रेडिट जाता है, यानी राष्ट्रपति अगर धर्मशाला जैसे क्षेत्र में आ रही हैं तो इसका क्रेडिट जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को। अगर यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश नहीं होती तो शायद ही राष्ट्रपति के इस तरह से दौरे होते सिलसिलेवार, क्योंकि हम आए साल देख रहे हैं कि इस तरह से जो है राष्ट्रपति यहाँ पर आकर जो है होनहार प्रतिभावान जो छात्र हैं उनको जो है वो सम्मानित कर रही हैं या कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और जैसे ही राष्ट्रपति धर्मशाला जैसे छोटे शहर में यहाँ पहुँचती हैं तो उससे जो है वो यहाँ की जनता में काफी उत्साह बढ़ जाता है। यहाँ के लोगों को अपने आप में ही जो है उनका मनोबल बढ़ जाता है कि देखिए अब बड़ी शख्सियतें भी जो है वो इन रीजन्स में आने लगी हैं, इन क्षेत्रों में आने लगी हैं। और इससे दूसरी बात, अगर दूसरी लिहाज से हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को भी तरजीह मिलती है, क्योंकि जब जब बड़ी डिग्निटीज, बड़े वीवीआईपी हस्तियां यहाँ पर पहुंचती हैं तो उससे जो है वो सड़कें चाक-चौबंद हो जाती हैं। हमारे बहुत सारे शिक्षा का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर हेल्थ का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो होती है वो चाक-चौबंद रखनी पड़ती है। क्योंकि अगर मीन द वाइल अगर कुछ ऐसी कोई आपातकाल स्थिति हो जाती है तो उस वक्त हम लोग कितना स्टैंड बाई पे हैं, कितना दुरुस्त हैं, वो तमाम सारी चीजें जो है वो देखने लायक रहती है। तो इन तमाम सारी चीजों पर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। अंकिता, विचित्र, लोगों के बीच में क्या हम राष्ट्रपति की मौजूदगी देख सकते हैं? और कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उनकी ये मौजूदगी अपने आप में बहुत बड़ा मोराल बूस्टर है, लेकिन क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि कोई और कार्यक्रम क्या इन दोनों कार्यक्रमों के अलावा राष्ट्रपति का है? कब वो वापस रिट्रीट लौटेंगी? देखिए, जो राष्ट्रपति का जो दौरा होता है वो बिल्कुल टाइम टू टाइम, यानी कि जो स्केड्यूल तय होता है उनका, उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो 7वां समारोह है, दीक्षांत समारोह है, उसमें ही शिरकत करने वाली है राष्ट्रपति। उसके अलावा जो है उनका कोई स्केड्यूल यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर आएंगी, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम जाने वाली हैं, वहाँ पर जाएंगी, वहाँ पर शीश नवाएंगी और उसके बाद जो है वो सर्किट हाउस आएंगे और उसके बाद फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है वहाँ शिरकत करनी है और उसके तुरंत बाद जो है उनका प्रस्थान शिमला को होगा। इसके अलावा अन्य कोई स्केड्यूल ही है और ना ही जो है वो आम पब्लिक से जो है उनकी कोई मीटिंग है या उनसे मुलाकात होनी है या
आम पब्लिक उनसे मुलाकात कर सकती है, क्योंकि स्ट्रिक्ट तमाम सारी चीजें रहती है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी चीजें जो वो चाक चौंध रहती है। तो इन तमाम सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है, जो है वो पहले से ही तय है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विचित्र, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये मॉल रोड की तस्वीरें हैं, जबकि पहुंची थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आमतौर पर देखा यह भी जाता है कि शिमला में मॉल रोड पर विचरण करते हुए कभी कभार राष्ट्रपति वहां के बाशिंदों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन धर्मशाला में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। धर्मशाला में पहले तो वो मंदिर पहुंचेंगी, माता का आशीर्वाद लेंगी, पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद वो विश्वविद्यालय में जो मेधावी छात्र हैं उन्हें सम्मानित करेंगी। CUHP दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी, 11 PhD धारकों को डिग्री देकर सम्मानित करेंगी। एक बड़ा मोराल बूस्टर ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। और जैसा कि विचित्र भी बार बार ये कह रहे थे कि जब इस तरह की कोई बड़ी शख्सियत या उनका मूवमेंट इस तरह के छोटे इलाकों में होता है तो जाहिर तौर पर लोगों में भी अपने आप एक अलग तरह का उत्साह, एक अलग तरह का चार्म या फिर अपने इलाके को, अपने आप को इम्पॉर्टेंट मानने की या महत्वपूर्ण होने की जो ललक है, जो अनुभूति है, वो बढ़ जाती है। और इस लिहाज से भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा जाहिर तौर पर बेहद धर्मशाला के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धर्मशाला के दौरे पर हैं, मां चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का दौरा करेंगी। आपको बताएं कि धर्मशाला वो पहुंच चुकी हैं और मंदिर के लिए रवाना भी हो चुकी हैं और दोपहर बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दोपहर 1:50 पर समारोह शुरू होगा और इस दौरान राष्ट्रपति PhD के 11, MPhil के 6, अंडर ग्रेजुएशन के 5 और PG के 25 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को उपाधि देंगी। आपको बताएं कि ये रवायत है कि हर साल प्रेसिडेंट समर वेकेशंस के लिए शिमला पहुंचते हैं, हिमाचल का दौरा करते हैं। हालांकि ये समय तय नहीं होता है कि वो मई में जाएंगे या जून में जाएंगे या फिर ये कितने दिनों का दौरा होगा, लेकिन उसी रवायत के तहत आज प्रेसिडेंट इस वक्त तीसरे दिन मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश में।